जय गीता भागवत। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनकादियों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना के लिए श्री नारायण के आगे खड़े रहे। सर्वतयामी श्री नारायण ने उनके मन का हाल जानते हुए कहा कि हे द्वारपालो, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा श्राप दिलवाया है, अन्यथा श्री संत कुमार के स्वभाव में क्रोध नहीं था। संत कुमार जी तुम्हें अक्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण करके तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुण्य वैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण ने जय विजय को वैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्ष तक दिति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशुगन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित चली आ रही थी, वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजक लंबा चौड़ा था। वे दोनों भाई बड़े हुए, तब बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा की तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उसकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला कि हे देव ऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बताइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको भी मार डालूंगा। यह सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा कि हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सके। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझको उन नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में उनका निवास रहता है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वार अनेकों दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देव ऋषि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी वाराह स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुम को उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। जय गीता भागवत।